अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है इस चैनल पे। तो 2 दिन 3 दिन लेक्चर नहीं आया, वो मेरा कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था। वो मैंने बिल पे नहीं किया था तो वो इंटरनेट बंद हो गया, तो फिर मैंने बिल पे किया तो फिर वो चल गया। तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो अब चूँकि मेरा इंटरनेट चल गया है तो अब हम आज का लेक्चर भी पढ़ लेते हैं। तो गाइस, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और उसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मैंने अपने सारे प्रोफाइल आईडीज़ दिए हुए हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी गाइस, चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। आज लेक्चर नंबर 8 है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। गाइस, पहली बात, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लें। वेरी मच इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले देख लें। इसको हम हाइड्रेशन भी कहते हैं बिकॉज इसमें इनफैक्ट एडिशन ऑफ वाटर भी होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ, तो इसको हाइड्रेशन भी कह सकते हैं। नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा। तो गाइस, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो अल्कोहल होती है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि हाउ अल्कीन्स आर कन्वर्टेड टू अल्कोहल, या तो ऐसे पूछा जाता है, और दूसरा स्टाइल है हाउ अल्कीन्स आर कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल, अल्कीन्स को हम इथाइल अल्कोहल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। या इसको रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है कि जी हाउ इथाइल अल्कोहल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स। तो किसी भी तरह पूछा जाए, आंसर विल बी द सेम। गाइज, अब इसमें ना होता ये है कि व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर सॉल्युबल अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो गाइज वो देख लें, हेयर इट इज़ इथीन। तो इथीन जो है, थोड़ा शेड आएगा पेज पे, लेकिन यू हैव टू मैनेज। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पर ये है इथीन बेसिकली। अब इथीन का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है, दिस इज़ इथीन। इथीन का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है गाइस, तो अब यहाँ देखें, इथीन जो है इसका ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर देख लें। सल्फ़र सेंटर में होता है, दो तरफ जो होता है वो उसके डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होती है। एक तरफ जो है वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है और आगे हाइड्रोजन अटैच है, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही है। तो ऑक्सीजन के ऊपर बेसिकली 2 लॉन पेयर होते हैं। ये आप लोगों को बात पहले से ही पता होनी चाहिए। ये ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है। तो गाइस, होता कुछ ऐसे है तो कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव होती है और ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होती है। अब इसमें ये होता है कि ये जो अल्कीन का डबल बॉन्ड है, इसकी ये हाइड्रोजन इसकी जो डबल बॉन्ड है इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस ऑक्सीजन पे चला जाता है। अब जब ये हाइड्रोजन इधर आता है तो इधर आके ये दोनों में से किसी एक कार्बन पे अटैच हो जाता है। जिस कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोजन अटैच होता है उसकी तो हो जाती है वैलेंसी पूरी, लेकिन अगर इस लेट सपोज इस हाइड्रोजन के ऊपर ये अटैच नहीं हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी इधर चला गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है जो वो इस कार्बन पर अटैक करके इसके साथ अटैच हो जाता है, ये पूरा ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है। दैट बिकम्स इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पर ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। तो गाइज, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहते हैं कि ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है ये मतलब वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जब इनको हम वाटर के साथ बॉईल करते हैं, मतलब बाय बॉइलिंग विद वाटर, ये वाली बातें एज एन MCQ भी ज़रा जहन में रखिएगा। इसको बॉयल करते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट बन जाती है, ये गलती होती है। यहाँ पर हम पहले कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके पहले हम इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं,
फिर उसके अंदर वाटर ऐड करके उसको बॉयल करते हैं, फिर जाके हमारे साथ ये हमारे पास ये रिएक्शन आता है। तो देखें इसमें चूँकि फिर ये वाटर ऐड किया जाता है इन कंपाउंड्स में, तो इसको हम हाइड्रेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। तो गाइस अब सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रेशन होती है। लेट मी चेक। यहाँ पर देखें ये हाइड्रोजन का प्रोसेस, हाइड्रेशन का प्रोसेस भी आ गया आपके सामने। तो यहाँ देखें, यहाँ पर CH3 ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो लेट मी टेल यू, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये रिएक्शन किस तरह से होगा। यहाँ पर देख लें उसी तरह से ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन जो है वो ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो गाइज ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ये OH ग्रुप पार्शियल नेगेटिव होता है। अब इसमें इनफैक्ट रिएक्शन किस तरीके से होता है कि यहाँ पर से ये वाला जो ग्रुप होता है इसके ऊपर होता है लॉन पेयर, इस तरह से। अब गाइस इसका जो लॉन पेयर होता है वो बेसिकली इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। ये ऐसे हमने एरो के साइन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाने हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं बनाने। और इन द सेम स्टेप यहाँ पर फिर क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस पे शिफ्ट हो जाता है, तो सल्फ़र पॉजिटिव हो जाता है। ये OH नेगेटिव जो होता है इस पॉजिटिव सल्फ़र के ऊपर अटैक कर देता है और इस तरफ आके वो लग जाता है। इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड भी बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी बन जाता है दोबारा से, और इथाइल अल्कोहल भी प्रिपेयर हो जाती है। तो अगर तो कन्वर्जन आ जाए तो आप सिर्फ रिएक्शन ही लिख देंगे तो काफ़ी है, लेकिन अगर वो कहे कि कैसे प्रिपेयर करते हैं तो फिर आपको इसकी थियोरी भी साथ में लिखना होती है। इससे नेक्स्ट एडिशन ऑफ हेलोस हाइपोहेलस एसिड है। गाइस ये बड़ा सिंपल है, हाइपोहेलस एसिड, इसमें जो बेसिकली कंपाउंड बनता है वो हेलो अल्कोहल बनता है। ये बात MCQ में है याद रखने वाली, इसमें हेलो अल्कोहल बनता है यहाँ पे। तो ये मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ज़रा मैं पहले शो कर लूँ आपको। ये देखें यहाँ पर ये हेलो अल्केन बन जाता है। यहाँ पर देखें ये बड़ी सिंपल बात है कि ये इथीन है, इथीन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं HOX के साथ, मतलब इसको हाइपोहेलस एसिड कहेंगे। अगर क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरस एसिड, ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस एसिड। एक तरफ X ग्रुप लग जाएगा, एक तरफ OH, और इसको हेलोहाइड्रिन बोलेंगे। अगर क्लोरीन है तो क्लोरोहाइड्रिन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोहाइड्रिन। और यहाँ पर देखें X स्टैंड फॉर क्लोरीन और ब्रोमीन। आयोडीन एंड फ्लोरीन नहीं करते, फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और जो आयोडीन है उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है कि वो रिवर्सिबल हो जाता है। तो गाइस हम इससे आगे चलते हैं, इससे नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, तो वो आप देख लें। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जी, इसको भी देखें। ऑक्सीडेशन बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं तो 3, आज के लेक्चर में हम एक ही पढ़ेंगे, वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो ऑक्सीजन की एडिशन में जो कैटलिस्ट होता है वो एयर होती है या ऑक्सीजन होती है। ये वाला जो कैटलिस्ट है एयर या ऑक्सीजन, ये वाला जो कैटलिस्ट है ये आपने एज एन MCQ याद रखना है। सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होता है। इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको ज़रा अच्छी तरह याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें जो प्रोडक्ट बनती है उसको एपॉक्साइड कहते हैं। तो एपॉक्साइड फॉर्मेशन की वजह से इस प्रोसेस को हम एपॉक्सीडेशन भी कहते हैं। ये भी MCQ है, ये एपॉक्सीडेशन कहलाएगा। और अब पता नहीं ये बुक में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। आगे है द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एपॉक्साइड, जो प्रोडक्ट है उसको एपॉक्साइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम ऑक्सीरेन है, ऑक्सीरेन ये R है, ऑक्सीरेन है, या हम इनको साइक्लिक ईथर कहते हैं। तो इनका बेसिक फंक्शनल ग्रुप तो फिर ईथर्स हुआ ना, तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखें, ये भी MCQ में पूछी जा सकती है। तो रिएक्शन सिंपल है, देखें इथीन है, इसका ऑक्सीजन के हाफ मोल के साथ रिएक्शन हुआ सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री पे, तो इथाइलिन ऑक्साइड बन गया, या इथाइलिन एपॉक्साइड भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर प्रोपीन लेते हैं तो प्रोपीन का जब हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो प्रोपीन से प्रोपाइलिन ऑक्साइड या प्रोपीन ऑक्साइड बन जाता है। तो गाइज लेट मी शो यू, ये मैं सारा वैसे ही बोल गया हूँ। ये देखें ये दोनों रिएक्शन है, इथीन से इथाइलिन ऑक्साइड, प्रोपीन से प्रोपाइलिन ऑक्साइड। और गाइज लास्ट पे बात आ जाती है इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे आ सकता है। तो सिंपल है, व्हाट आर एपॉक्साइड्स, एपॉक्साइड्स क्या होते हैं, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर किस तरह से किए जाते हैं, या फिर हाउ इथीन इज़ कन्वर्टेड टू,
या तो इथाइलिन एपॉक्साइड या प्रोपाइलिन एपॉक्साइड या दोनों ही पूछे जा सकते हैं। तो गाइज़ हम आज का लेक्चर यहाँ पर स्टॉप करते हैं, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तो अल्लाह अल्लाह करके मेरा इंटरनेट बहाल हुआ है, तो अब जो है आपका लेक्चर रिकॉर्ड करने के चक्कर में मेरी चाय पड़ी हुई थी, तो वो तो बेचारी हो गई हुई है ठंडी। ये आप लोग मेरी चाय का दीदार कर लें, ये देखें अब मैं पीने लगा हूँ चाय। आप लोग जो हैं जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें और सारे पिंड में इस चैनल का लिंक जो है वो शेयर करें। लाजमी नहीं पिंड में भाईजान, अगर शहर में रहते हैं तो शहर वालों नाराज़ ना हो जाना, आप लोग भी शेयर कर देना इसका लिंक। और मुझे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर लें। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।